देश में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी। अब तक लग चुके हैं 33 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97% हुई। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या। रायपुर जिला प्रशासन ने भोजनालय और होटल में रात 8 बजे तक भोजन करने की दी अनुमति। और कोरबा में सफाई कर्मचारी लोगों को टीका लगवाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। इस पहल से टीकाकरण में आई गति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। इसके तहत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही पहली पंक्ति के कर्मचारियों को भी बड़ी संख्या में वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। वहीं प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक 93,37,000 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। कल करीब 2.25 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। राज्य में इस अभियान के लिए 4,380 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में टीका लगवाने के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी युवा बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि उन्होंने भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से उत्साहित होकर धमतरी जिले के नागरिक भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने को उत्सुक हो रहे हैं। इसी जिले के दिव्यांग युवा योगेश्वर सिंह चौहान ने बताया है कि उन्होंने कल वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। योगेश्वर का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह भी बताया कि टीका लगवाने से हम सभी अपनी सुरक्षा के प्रति बेहतर ढंग से आश्वस्त हो सकते हैं। वहीं टीका लगवाने वाले अन्य युवाओं ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतना जरूरी है। कोविड-19 का फर्स्ट डोज लगवाए हैं और इन्हें बढ़िया फील हो रहा है। कोई भी प्रकार से परेशानी नहीं है। तो आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप भी कोविड-19 का टीकाकरण लगवाएं। इन युवाओं ने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना से सावधान रहने के लिए मास्क पहनना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। मोदी जी ने उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए, उनकी माता जी ने भी दोनों डोज लगवा लिए। तो मैं चाहूँगी मेरे देश के जितने भी वासी हैं वो सभी ये जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन दी जा रही, जैसे कोविशील्ड हो गया है, कोवैक्सीन हो गया है, और भी कई सारी वैक्सीन बाहर से भी इंपोर्ट की जा रही है हमारे देश के लिए, जैसे कि स्पुतनिक भी हो गया, अभी फाइजर भी आने वाला है। तो इन सारे वैक्सीन को हमें सीरियसली लेना है और डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है। अनजाने में ही सही है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं, किसी भी काम से हो कहीं भी जाते हैं, और अगर वहाँ से आपके थ्रू आ गया और घर में किसी को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपकी वजह से उन्हें भी वो कोरोना हो सकता है। तो इसीलिए ये बेहतर है कि आप लोग इस वैक्सीन को लगवाइए और खुद भी आप सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों को, खास करके अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शर्मा। मैंने कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगवा चुकी है और मैं आज इसके फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। मेरा फ़ायदा बताने का कारण यह है कि इसमें आप लोग भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित हो सके।
इसके फ़ायदे ये है कि हम आज जैसे कोरोना की बीमारी में देख रहे हैं कि हम अपने आपसी घनिष्ठ लोगों को भी खो रहे हैं। इन युवाओं ने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना से सावधान रहने के लिए मास्क पहनना और 2 गज की शारीरिक दूरी को बनाए रखना जरूरी है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 97% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के करीब 45,000 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी 2.5% रह गई है। अब तक देश में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगातार पिछले 49 दिनों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों की संख्या से ज्यादा बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अब तक देश में 41 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब नियंत्रण में आने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। कल प्रदेश में 383 नए मरीज सामने आए। राजधानी रायपुर में कोरोना के 19 मामले सामने आए, जबकि सबसे ज्यादा 54 मामले सुकमा में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बीजापुर में 34, जांजगीर चांपा में 28 और दुर्ग जिले में 26 नए मामले सामने आए। वहीं कल पूरे प्रदेश में कोरोना से 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। राजधानी में अब रात के समय बाहर से आने वाले लोगों को भोजन की समस्या नहीं रहेगी। जिला प्रशासन ने सभी भोजनालय और रेस्टोरेंट्स में रात 8 बजे तक भोजन करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं थी। अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर भोजन करने की व्यवस्था भी बहाल कर दी गई है। इससे होटल में काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार की समस्या दूर हो सकेगी। जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट संचालकों से कहा है कि लोगों को भोजन कराते समय भी कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करना जरूरी होगा। जिला प्रशासन के इस नए आदेश का आम नागरिकों ने भी स्वागत किया है। रोजगार के सिलसिले में विभिन्न स्थानों की यात्रा करने वाले नागरिकों का कहना है कि होटल में रात 8 बजे तक भोजन करने की व्यवस्था से उनकी परेशानी दूर हो गई है। नहीं खुले होने से तो भारी दिक्कतें हो रही थी। जैसे हम लोग यहाँ से बाहर से आए हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो अगर नहीं खुला होता तो परेशान होते, भूखे प्यासे, ना पानी मिलता है ना खाने को मिलता है। कुछ रेस्टोरेंट जो अच्छे हैं उनको खोलना चाहिए, जहाँ पर मतलब सैनिटाइजेशन और सब चीज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से ठीक है, ये ज़रूरी है। सुविधा हुई तो अच्छी बात है ना, सबको अपना रोजगार मिल रहा है, अपना काम मिल रहा है। जो गरीब आदमी जो घर में होटल में काम करते हैं उनको खाना, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? जब होटल खुले जब ही उनको नौकरी मिलेगा, जब ही पैसा मिलेगा, जब ही उनको कुछ होगा ना। और जिला प्रशासन के इस आदेश से होटल और भोजनालय के कारोबार में भी निश्चित रूप से गति आएगी। दंतेवाड़ा जिले से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी के मुचनार घाट में वन विभाग ने मगरमच्छ के 17 बच्चों को छोड़ा है। जिले में पहली बार मगरमच्छ के बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में एक साथ रखा गया है ताकि वे सुरक्षित बड़े हो सकें। दंतेवाड़ा के वन मंडल अधिकारी संदीप बलवा ने बताया कि इंद्रावती नदी में इससे पहले मगरमच्छ देखे गए थे, लेकिन अब यहां मगरमच्छों की संख्या बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। गीदम के रेंज अधिकारी विनय चक्रवर्ती ने बताया कि मगरमच्छ का प्रजनन नदी के रेतीले स्थानों पर ज्यादा होता है, इसीलिए इन 17 बच्चों को मुचनार घाट के रेतीले भाग में छोड़ा गया है। वन परिक्षेत्र गीदम के मुचनार गांव जो इंद्रावती नदी से लगा हुआ है के पास के जंगल में 17 नग मगरमच्छ के नवजात बच्चे ग्रामीणों द्वारा देखे गए। उनकी सूचना पर हमारी टीम नदी किनारे पहुंचकर उन 17 नवजात बच्चों को रेस्क्यू कर इंद्रावती नदी में सकुशल छोड़ा गया। आसपास मादा मगरमच्छ नहीं पाई गई। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इंद्रावती नदी में बोध घाट से तुमनार तक 300 से ज्यादा मगरमच्छ मौजूद हैं। इनके लिए एक प्रजनन केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां एक ओर देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि स्वच्छता के काम में सफाई मित्र लोगों को टीका लगवाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं।
कोरबा में महिला सफाई मित्रों ने घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के साथ ही लोगों को टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। इस अनूठी पहल के बारे में कोरबा नगर निगम के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि महिला सफाई मित्रों ने लोगों को टीका लगवाने के लिए खुद ही पहल की है। अच्छी बात यह है कि उनके इस प्रयास में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि सभी के मिलेजुले प्रयासों का असर यह हुआ कि अब हर दिन करीब 4000 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन के संदर्भ में नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से सभी के द्वारा समन्वित रूप से पहल की जा रही है। लेकिन हमारी स्वच्छता दीदी हर घर घर में जाती हैं, तो हमने उनके माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि लोगों से पूछें और सभी लोगों को जागरूक करें घर में जाके कि वो भी अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि एक जो सुरक्षा का भाव है वो और मजबूत होगा। इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सफाई मित्र नीता विश्वकर्मा ने बताया कि वे हर दिन अनेक घरों में जाती हैं और वहां से कचरा इकट्ठा करने के साथ ही घर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के फायदे के बारे में भी बताती हैं। एक तो हमारा रजिस्टर मिले हैं, वो रजिस्टर में हम नोट करते हैं कि कितना सदस्य है, टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है, पहला डोज लगे है कि नहीं लगे है, दूसरा डोज कब तक लगवाया, नहीं लगवाया है तो जाके लगवावा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। ऐसे कि मतलब समझाइश देते हैं, लेकिन सब जिन अच्छा से समझा थे, सब जिन लगवाते। एक और सफाई मित्र रामकुमारी साहू बताती हैं कि जब अपनी दैनिक जिम्मेदारी के साथ साथ वे जागरूकता के इस अभियान में सहयोग करती हैं तो उन्हें बहुत संतोष मिलता है। वैक्सीन के लेके समझाई देते हैं, जैसे कि पहले तो घर के जो भी गार्जियन है ओला का बोलते हैं नाम पूछा था, फिर दूसरा माँ यानी जैसे कि टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है करके पूछा था, तो बोला वैक्सीन, तो जैसे कि बोला थे कई जने लगवा डाले हैं, कई जने बोला थे कि नहीं लगवाए हैं, तो नहीं लगवाया है तो का कारण नहीं लगवाया है करके पूछा था। तो जैसे कई जने बोला थे कि उपलब्ध नहीं है, तो कई जने बोला थे कि तबीयत खराब रही से, फिर वो मन लास्ट में बोला थे कि हाँ हम लगवा ले, वो बोला थे। वह सफाई मित्रों के इस अनूठे अभियान का असर ये हुआ है कि कोरबा जिले में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं और ये संख्या हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और अब बात मौसम की। पिछले एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों में मानसून कमजोर पड़ गया है। इस वजह से चालू खरीफ मौसम में खेती किसानी का काम भी कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते सोमवार से देश के विभिन्न इलाकों में वर्षा में कमी दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले अधिकांश राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा लगातार हो रही थी। पिछले 3 दिनों में वर्षा की कमी लगभग 50% तक पहुंच गई, जो कि सामान्य से बहुत कम है। इसे मौसम विज्ञान के शब्दों में मानसून ब्रेक कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब मानसून समय से पहले ही पूरे देश में पहुंच जाए और उसके बाद वर्षा की स्थिति कमजोर हो जाए तो इसे मानसून ब्रेक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज वर्षा होने के आसार नहीं है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर या आसपास चक्रवात या द्रोणिका की हलचल भी नहीं देखी जा रही है। इसीलिए फिलहाल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी। अब तक लग चुके हैं 33 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97% हुई। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या। रायपुर जिला प्रशासन ने भोजनालय और होटल में रात 8 बजे तक भोजन करने की दी अनुमति। और कोरबा में सफाई कर्मचारी लोगों को टीका लगवाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। इस पहल से टीकाकरण में आई गति। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करिएगा।
याद रखिएगा कि कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।